गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी से अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लो। देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, यानी आपको पढ़ा भी दिया है, समझा भी दिया है और आपकी बुक भी फिल करवा दी है और कॉपी में भी वर्क करवा दिया है। फिर उसके बाद है आपका पेज नंबर 17 पे घमंडी की भूल, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको सिर्फ आपको पढ़ना है। लिखा है ना केवल पठन हेतु, यानी कि इसको आपको सिर्फ पढ़ना है, ना आपको बुक में कुछ फिल करना है क्योंकि इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, ये देखिए, और ना ही आपको कॉपी में कुछ लिखना है। तो ये मैं आज आपको पढ़ा दूंगी। फिर उसके बाद ये जब आपका आज ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 शुरू करवाऊंगी। अभी आप लोग ये पढ़िए कि घमंडी की भूल। यहाँ पर देखिए घमंडी लिखा है, ये गलत है। डा के नीचे अंक की बिंदी नहीं आएगी, ठीक है। इसको आप लोग काट दो। घमंडी की भूल, इसको हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है। एक व्यापारी के पास 2 घोड़े हैं थे, जिनमें से दोनों का नाम क्या था, एक का नाम घमंडी था और एक का नाम सुमित्र, ठीक है। एक व्यापारी के पास 2 घोड़े थे, घमंडी और सुमित्र। एक दिन वे दोनों व्यापारी का सामान लेकर पथरीले, कंकरीले, टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जा रहे थे। सुमित्र की पीठ पर अनाज लदा था, जबकि घमंडी की पीठ पर सोना। इससे घमंडी घोड़े का घमंड और भी अधिक हो गया था। यानी जब 2 घोड़े थे तो व्यापारी ने क्या किया था, एक की पीठ पर अनाज लाद दिया था और दूसरे की पीठ पर सोना लाद दिया था। अब जिसकी पीठ पर सोना लाद दिया था उसको बहुत घमंड हो गया कि व्यापारी मुझ पर बहुत विश्वास करता है, इसलिए देखो मेरी पीठ पर सोना लादा, बहुमूल्य वस्तु जिसका बहुत मूल्य है, और तुम पर कम विश्वास करता है इसलिए तुम्हारी पीठ पर अनाज लादा है। तो वो मतलब खुश क्या, वो उसके अंदर एक तरह से घमंड आ गया था, वो घमंडी था, उसका नाम भी घमंडी था। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है फिर कि घमंडी जो था वो दूसरे घोड़े से क्या कह रहा है कि व्यापारी मुझ पर अधिक विश्वास करता है, तभी तो उसने मुझ पर बहुमूल्य सोना और तुम पर अनाज लादा है। फिर बेचारा सुमित्र जो रहता है वो कहता है तुम ठीक कहते हो। फिर घमंडी उससे कहता है चलते चलते कि मालिक मुझे योग्य समझता है, इसलिए उसने मुझ पर अधिक भरोसा किया। फिर भी सुमित्र जो रहता है दूसरा घोड़ा, वो बेचारा सीधा साधा सा रहता है, वो कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर उसके बाद देखो क्या होता है कि दोनों रास्ते में एक बाग से होकर जा रहे थे कि उन्हें 2 चोरों ने रोक लिया, ठीक है। जब वे दोनों रास्ते में एक बाग पड़ता है उधर से होकर के जा रहे थे तो उन दोनों घोड़ों को चोरों ने रोक लिया और उनसे बोलते क्या है कि रुक जाओ, क्या है तुम्हारे पास। तो उन्होंने पहले घमंडी घोड़े को पकड़ लिया और जब उसका जो उसके पीठ पर लदा हुआ रहता है बक्सा वो खोलता है तो देखता है उसमें सोना रहता है, तो कहता है अरे इसके पास तो सोना है। तो चोर लोग भी खुश हो गए कि अब तो मिल गया बढ़िया अच्छा माल। फिर उसके बाद देखो क्या करते हैं वो लोग, इतने में घमंडी ने उन पर लातों से प्रहार शुरू कर दिए। जब बक्सा खोल करके सोना वोना देखकर खुश हो जाते हैं तो जो घमंडी घोड़ा रहता है वो क्या करता है, उसे मारना शुरू कर देता है लातों से। फिर उसके बाद जो दूसरा घोड़ा रहता है सुमित्र, वो सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहता है। दोनों चोर जो है तो लाठी से घमंडी के प्रहार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चोरों के हाथ में लाठी रहती है, तो उसी लाठी से वो लोग घमंडी को जो प्रहार कर रहा था, लातों से मार रहा था, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। चोरों ने घमंडी पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी, इससे वह बेहाल हो गया बेचारा। फिर उन्होंने उसका सारा सोना उतार कर रख लिया और लाठी मारकर हाँक दिया, मतलब उसको दूर भगा दिया। अब सुमित्र की बारी थी, क्योंकि एक घोड़े के पास जो था सोना उन्होंने लूट लिया। जब सुमित्र को देखते हैं तो उसके ऊपर देखते हैं क्या लदा है, उसके ऊपर देखते हैं कि अनाज लदा है, तो उससे बोलते हैं अरे इस पर तो अनाज लदा है। तो उसमें से दूसरा चोर कहता है कहाँ अनाज कहाँ सोना, इसे छोड़ दो, जाने दो। मतलब जब हम लोगों को सोना मिल गया तो अनाज का क्या करेंगे, जब इतनी कीमती चीज़ मिल गई है।
तो उससे कहते हैं छोड़ो इसको, हटाओ, जाने दो। और दोनों जो घोड़े रहते हैं, तो दोनों घोड़े जाते हुए क्या आपस में बात कर रहे हैं। तो देखो बात करते हुए क्या, पहले तो घमंडी बिना सामान के रहता है और सुमित्र पूर्ववत अनाज लिए हुए, यानी कि सुमित्र जो रहता है वो पहले की तरह उसकी पीठ पर अनाज लदे हुए होते हैं, और जो घमंडी घोड़ा रहता है उसकी पीठ पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि सोना तो लूट लेते हैं चोर। तो सुमित्र जो है, तो जो दूसरा घोड़ा रहता है वो घमंडी से क्या कहता है, क्यों मित्र, कैसा अनुभव कर रहे हो। तो घमंडी कहता है कि घमंड के कारण ही मुझे यह दंड मिला, अब मैं घमंड नहीं करूँगा। यानी देखो उसको यहाँ से शिक्षा मिली ना, कि अगर वो घमंड नहीं करता, वो घमंड कर रहा था कि मेरे पास तो सोना है, मेरी पीठ पर सोना लदा हुआ है, मालिक मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो यह इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि जो घमंड करता है उसे अपमान भी सहना पड़ता है और वह अपने किए पर पछताता भी है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका सिर्फ पढ़ने के लिए था, आपकी एक सीख से बोल सकते हो कि एक अच्छी आपको शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम बुरा होता है। अब है आपका नेक्स्ट पार्ट 4, ऐसी बातें कभी ना भूल। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अभी के लिए फ़िलहाल आप लोग इतना पढ़िए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।